अब इंडेक्सेस को देखते हैं आशीष। कल भी हम लॉन्ग कैरी करके गए थे और कल का दिन था, जैसे एक दिन होता है कि डिप्स को बाय कीजिए रिवॉर्ड मिलेगा, अगला कल का दिन था थ्रेशहोल्ड पॉइंट पार हो जाए तो बाय कीजिएगा। कल का पॉइंट था आशीष 621 प्रीवियस स्विंग हाई, वो पार हुआ तो हमने दो टारगेट्स रखे थे 22,659, 22,698। कल निफ्टी का इंटरडे हाई एग्जैक्टली 698 था। स्टैट्स स्ट्रांग है। कल एक लीडर की भूमिका की जरूरत थी। रिलायंस ने आई थिंक एग्जैक्टली फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट मिनट 9:15 से ही वो कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। रिलायंस था जो कि आपको इस ट्रेजेक्ट्री में लेके आया। बाकी अगर आप देखें बहुत कुछ इंप्रेसिव नहीं था। आई मीन ठीक है, पिडिलाइट और बहुत सारे स्टॉक फीचर्स अच्छा मूव कर दिए थे, लेकिन रिलायंस ने एक लीडरशिप ले रखी थी। हमें इस टारगेट्स तक रिलायंस लेके आया। आज के स्टैट्स क्या कह रहे हैं आशीष? अगर आपकी स्क्रीन पे देखें, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं पहले, और वो स्ट्रांग है और आपकी स्क्रीन पे स्ट्रांग डीआईएस की बैंक के आंकड़े बहुत स्ट्रांग। अगर आप देखें करीब करीब 3471 करोड़ रुपए के 684 करोड़ रुपए का एफआईज ने कैश बेचा। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने सब्सटेंशियल बाइंग करी है। तो जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, कल अच्छी लिक्विडिटी थी, प्रवाह अच्छा था। 1261 करोड़ रुपए का इंडेक्स, 622 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर। एक और चीज अच्छी बात है आशीष, कल 1,59,000 पुट शॉर्ट आई हैं। दैट मीन्स बाजार अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग बेस छोड़ के आया है। निफ्टी को कैसे मैं अप्रोच करूंगा? देखिए, मैं अभी सिर्फ एक टारगेट लेके चल रहा हूं। जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं इंटरडे में टिप्पणी दोबारा कर दूंगा। एज ऑफ नाउ इस ओपनिंग के साथ ज्यादातर वो ट्रेड्स प्रॉफिट बुक करेंगे अपना जो कल लॉन्ग लेके आए थे। क्यों? 22,800 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई है, याद रखिएगा, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि कल एक्सपायर होगा। लेकिन कल उसका राइटर बैकफुट पे आया। याद रखिएगा 22,800 और उसके बाद 23,000, यही दोनों मीनिंगफुल कॉल्स हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। पुट राइटर्स 22,500 पे, 600 पे और 400 पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर कर रहे थे। तो अप्रोच क्या रहेगी इन स्टैट्स के बीच में? जैसे कि आपने कहा, ये क्रिटिकल डे है। आपकी स्क्रीन पे 3 पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके 600, 400, 500 बैठे हैं। आउटस्टैंडिंग वाइज 22,800 पे और उसके बाद 23,000 पे सिग्निफिकेंट है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि रोज डिप के लेवल को आप डिफाइन कर लीजिए। वो ड्यूरिंग द डे आए, घबराना नहीं है, उस डिप को बाय करना है। वो क्या है? दैट्स बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा और वो है करीब 619 और 588 की ट्रैजेक्टरी। ये चीज हमने ड्रॉ कर ली यहां पर। जो ट्रेड कल से लेके आया है आज इस गैप अप पे, वो सबसे पहले कोशिश करेगा 766 और 793 की ट्रैजेक्टरी में बुक करने की, याद रखिएगा। तो ये पिवट पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। 711, 766 ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहां पे प्रॉफिट्स बुक हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो प्लीज इन लेवल्स को देखते रहिएगा। बट अल्टीमेटली आशीष 711 के ऊपर 827 की ट्रैजेक्टरी ओपन है। नेक्स्ट लेवल क्या होगा निफ्टी पे, मैं तब कमेंट करूंगा जब 827 आ जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अबव 711, 827 की ट्रैजेक्टरी ओपन है। रिलायंस पर नजर रखिएगा। दूसरी बात, निफ्टी बैंक कल चला, प्रीवियस हाई कटा और जो एक मैंने पॉइंट तय किया था 48,710, इसके ऊपर टिके तब नया मूव आएगा, वो नहीं आ पाया। हम बैकफुट पे आए। HDFC बैंक कल एक्शन में नहीं था। PSU बैंक्स में कल प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, इसीलिए थोड़ा सा बैकफुट पे आए। बट क्लोज ठीक था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कहूंगा यहां पर जरा पुट राइटर्स की प्लेसमेंट को देखिए। 48,500 यहां पे पुट राइटर्स है और उसके नीचे 48, 48,1, 48,2 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। तो ये हमें बेस क्या दे रहे हैं? स्क्रीन पर बेस वन लेके आइएगा। बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 48,347,219। ये बेस मिले तो डेफिनेटली हमें निफ्टी बैंक को ग्रैब करना है। अच्छा मूव देगा ये इस बेस से। ऑन द हायर साइड थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है? आज के लिए फिर थ्रेशहोल्ड पॉइंट है आशीष 48,746। अगर ये ट्रैजेक्टरी पार होती है तो 866, 962 और 49077 की ट्रैजेक्टरी हिट कर जाएगी। ये आज के टारगेट्स हैं। फ्रेश कमेंट्स ऑन टारगेट्स जब ये अचीव हो जाएंगे तब करूंगा आशीष। बहुत बढ़िया। ये है ट्यूसडे का, मंगलवार का निफ्टी बैंक का अप्रोच।